साइकिल पे भी चश्मा लगा के चलते थे, हैं, जब ऐसे करके साइकिल पे। फिर उसके बाद एक जब मैंने सबसे पहले बाइक खरीदा, वो भी बाइक खरीदा ट्यूशन के पैसे से ही, और इसमें एक पेरेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया, और वो बाइक जब लिया तो बाप रे पूरा मोहल्ला में प्रचार हो गया कि छोटका लड़का क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे भैया भी बोलने लगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तुम गाड़ी खरीद लिए। हम के बस 2-2 पैसा जमा किए, खर्च नहीं करते थे आलतू फालतू चीजों में। जो लड़का के पास साइकिल का पैसा नहीं था, वो लड़का आज बाइक खरीद लिया, ठीक है। और वो फिर धीरे धीरे चला, यहाँ तक कि बाइक के साथ साथ भी और भी बहुत सारी नेसेसिटीज होते हैं, केवल यही नहीं, अपना खाना पीना, घर में भी हेल्प करना, ये सब चीज चलने लगे। बाय द वे, शायद अगर ये सब चीज नहीं करता तो आज और अच्छे मुकाम पे होता। शायद मेरे पास पैसा नहीं था कोचिंग करने का, मैं बोरिंग रोड में कोचिंग गया था। मेरे पिताजी उस समय कुक थे एक हॉस्टल में, और इतना पैसा था नहीं, 5-6 हज़ार 8 हज़ार रुपये कमाएंगे तो थोड़ी बेटा को 1 लाख रुपए लगा के कोचिंग में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मेरा लाइफ धीरे 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 बढ़ा, और लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट हो गए थे कि मुझे लगा कि मुझे सेंटर खोलना है, ठीक है ना। और सेंटर खोलना है तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ गया, इतना ज़बरदस्त। उस समय मैं कॉलेज में आ गया था पार्ट 1 में, और इतना ज़बरदस्त बीमार पड़ा कि 7 या 8 मंथ मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। मुझे जॉन्डिस हो गया था, और एक समय में ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगा नहीं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें थी, हाँ ऐसी चीज़ें थी, नहीं एकदम रेयर और क्रिटिकल हो गया था। जैसे कि अभी के जॉन्डिस में 10 to 15 पॉइंट आता है ना, तो लोग एकदम खत्म, ऐसा लगता है कि अब बच नहीं पाएंगे। और मेरा पता नहीं भगवान मेरे साथ थे, मेरा 36 पॉइंट था, 36 एकदम ऐसा स्टेज था कि लोग, मतलब जब डॉक्टर के पास मम्मी गई, एक बगल में ही था, वो समझिए कि हम लोग का भगवान था। जब मम्मी गई तो वहाँ पे वो जब बोला कि ये चल फिर रहा है ना, ठीक है, वैसे करके, तो मम्मी रोने लगी वहीं पे। तो फिर वो मम्मी बोली कि हाँ बाबा चल फिर रहा है, ऐसे करके, यानी डॉक्टर को बाबा बोलते थे, बेटी बेटी करके वो बोलते थे, चल फिर रहा है। और रियली हम जब गए चलते फिरते तो अरे इसको हम घबरा देंगे, कहे घबरा रहे। और रियली मुझे फेथ नहीं था, छोटी सी थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन उनका इलाज था। और केवल 7 दिन, मतलब 4 दिन मम्मी बोली कि ऑब्जर्व करेंगे, नहीं तो फिर लखनऊ जाने का प्लान था, और उस समय गाड़ी वाड़ी सब बेचने का प्लान था। तो ये मेरे लाइफ का एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन था, जिससे मैं निकला, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ उस समय में, फिर मैं खड़ा हुआ। ये मेरा डाउनफॉल था, मेरे सारे इनकम रिसोर्सेज सब छूट गए थे, कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा था, जितने भी सेविंग्स थे सब खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि कर्ज में भी हम आ गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर जब से खड़े हुए तो उसके बाद अब फिर चलते आज यहाँ पे हैं, और आई होप कि और आगे बढ़ेंगे। तो ये थी मेरी जर्नी दोस्तों, और आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ नहीं, यहाँ से फिर मेरा एक सेंटर सिपारा में भी था, वहाँ पे मेरे अंडर में 12 टीचर काम करते थे। मैं बहुत छोटा था, अभी भी आप लोगों को लगता होगा कि थोड़ा यंग हूँ। और एक समय में 2014 का बात, 2014 में मेरा वहाँ पे सेंटर ओपन हुआ था। मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, मैंने बहुत सारे स्कूल में भी पढ़ाया, प्रकृति का स्कूल है, फिर मदर टेरेसा हाई स्कूल है, ये सब स्कूल है उधर साइड का। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब खुद से अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता। रियली बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मेरे छोटे उम्र को देख के कुछ टीचर्स लोग जो थे ना, मेरे साथ धोखा कर दिए। लाइफ में बहुत बार धोखा मिला है, हाँ जेलसी, क्योंकि मैंने उसे काम दिया और वही मतलब मेरे पीठ पीछे, और मैं बहुत बिजी रहता था, पढ़ाई अपना, फिर स्कूल में भी, फिर कोचिंग देखना ये सारा, तो मैं उतना दिमाग नहीं लगाता था। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने एक जैसे गुल्लक टाइप नहीं होता है, मैंने वो बनाया था कि सरस्वती पूजा में जब बच्चे लोग बोले थे, वही लोग आइडिया दिए थे कि सर हम लोग जो है ना, हम माता रानी के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, जैसे हम लोग को 1 रुपये जो मिलता है हम डालना चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने 501 रुपीज़ से शुरू किया था, और जब भी मेरे पास भी आता था वह मैं उसमें डाल देता था। और कुछ टीचर, मतलब एक टीचर पे हमको ऐसा शक लगा, सारा उसमें से, उसको चाबी में दे देता था, उसमें से सारा नोट निकाल दिया वो, मतलब जितना था। जब देखे तो खाली चिल्लर बचा था, हम कहे भगवान ही क्या कर दिया। तो उसको हटाए तो इसे बोल दी कि आप नहीं, फिर बाद में उसको हम खोले ही नहीं थे, मतलब उस जो बंद हो गया तो बंद हो गया, ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी वो सब ऊपर वाले देखते रहते हैं, जो जैसा करता है वैसा करता है कि नहीं, वैसे सारी चीज़ें। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, और फिर स्टार्ट करके फिर मैंने यहाँ ब्रांच डाला, और यहाँ ब्रांच डाला तो यहाँ भी, और यहाँ ब्रांच डाला तो इन्हीं की सिस्टर आई थी, सब घूमते फिरते। सबसे पहले रुकैया वगैरह, इनकी जो सबसे बड़ी सिस्टर है, उस समय में भी छोटे, पहले मैं सीनियर बच्चों लोगों को नहीं पढ़ाता, छोटे बच्चों लोगों को पढ़ाता था। और फिर वहाँ से सीनियर, क्योंकि सीनियर बच्चे आए नहीं थे तो जूनियर बच्चा पूरा भरा हुआ था। मेरे फेसबुक पे जाएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो सब फोटो डाला हुआ है यहाँ का। ये पहले कोचिंग जो था ना, ऐसा था ही नहीं। ये कोचिंग जो पहले था एकदम, न पेन था न कुछ था, कुछ भी नहीं था। जब पहले का फोटो देखिएगा ना, तो वहाँ तक टेबल भी नहीं था, एक फ्लावर भी नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ एक एक पैसा जोड़ के इसको इतना खूबसूरत बनाने के पीछे मेरा हाथ है। अभी आप देखते हो, कोई भी बच्चा आता है, कहते कि सर आपका सेंटर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जो टीचर भी आते हैं वो देखते हैं कि सर आपने सेंटर का एक वाइब्स जो डाला ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स डाला है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने का। लाइटिंग वाइटिंग चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो जब किसी काम में आप आते हो ना, मेरा बस यही एक मोटिवेट है, तो उसे यार दिल से करो, ठीक है। अगर दिल से आप करोगे और उसमें आप एक्सपर्ट हो, तो देखिएगा
आपके पीछे लोग आएंगे, आप लोगों के पीछे नहीं जाइएगा। इस पे एक कहावत है, अभी सर का एक बहुत ही बेहतरीन मैंने कोटेशन देखा, जो सर आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, कि हम लोग हमेशा तितली के पीछे भागते हैं ना, तितली पकड़ ली, सुंदर है, ठीक है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि तितली हमारे पास आए? नहीं सोचा। तितली हमारे पास कैसे आएगी? जब हम एक फ्लावर की तरह बहुत खूबसूरत होंगे और मतलब जब उसे हम लोग नहीं परेशान करेंगे। ठीक है, और कुछ बताइए। ठीक है, इनका ये सवाल था, तितली हमारे पास कैसे आएगी? नो आइडिया। जब उसको लगेगा कि मतलब डेंजरस नहीं है उसके लिए, तो जैस्मिन का फ्लावर लगा। एक सबसे बेहतरीन था कि तितली जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ बहुत सारे फ्लावर थे। तो क्यों ना हम ही गार्डन लगा दे कि मेरे पास तितली आ जाए भैया। समझ में आया? तो हमें वो चीज बनना है, हमें ये नहीं बनना है कि मैं तितली के पीछे भागूं। हम लोग एक गार्डन ही बना दे कि तितली मेरे पास आए। कितनी खूबसूरत होती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? यानी आप जो हो बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हो, बहुत सारी चीजों के पीछे आप सोचो कि क्यों मैं भाग रहा हूँ, आखिर वो चीज है। जब आप एक बेहतरीन बन जाते हो तो लोग आपके पीछे आएंगे। वही चीज मैंने भी किया, और रियली मुझे किसी के पास जाने का मतलब आदत ही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं घमंडी हूँ, चाहे ये हूँ चाहे वो हूँ, बस अपने आप को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, और यही चीज़ है। दैट्स वाई तो आज का मेरा यहीं तक था जर्नी, और आगे भी अभी और कंटिन्यू करना, बस आप लोग का साथ चाहिए। इसी तरीके से साथ देते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, आप भी और हम भी, दोनों को मिल के इस दुनिया को तो हल्का मचा देंगे। नहीं